ସଦରଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ଘୁଡ଼େଇ ଘୁଡ଼ାକି ରଖିଦେଉଛି ୟୁଜ୍ରେ ଆସୁନି ଜିନିଷଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ପଡ଼ି ରହୁଛି। ପଡ଼ି ରହିଲା ହେଉଛି କ'ଣ ତା ଦେହରେ? आकाश क्या हो रहा है? अगर 1 साल तक हम लोग फैन को नहीं चलाएंगे, ठंड के मौसम में फैन नहीं चलता, कूलर नहीं चलता, हम उसको क्या करते हैं, वो ऐसा ही टंगा रहता है, नहीं तो उसको कहीं पे कपड़ा घुरा कर रख देते हैं। 1 साल के बाद उसको फिर जब गर्मी का मौसम आया उसको चलाते हैं तो क्या होता है? वो जाम हो जाता है, जग लग जाता है। फिर उसको क्या करना पड़ता है? ग्रीसिंग ऑयलिंग करना पड़ता है। ग्रीसिंग ऑयलिंग करो फिर से। एक साइकिल को अगर हम रोज सुबह उठ के उसका जो पुर्जा है जहाँ पे वास्को फ्यूल लगा हुआ है, जहाँ पे वो उसका टर्निंग है फ्यूल जा लगा हुआ है, वो सब हम उसको थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग करेंगे, कभी कभी थोड़ा उसमें ग्रीसिंग लगा देंगे, वो साइकिल फ्री चलेगा कि नहीं चलेगा? बस हमारा बॉडी भी वैसा है, ये सारा पुर्जे हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं? पका के रखते हैं, वही काम का नहीं। आजकल गाड़ी भी स्विच स्टार्ट हो गया है, किक भी ना नहीं पड़ रहा है, सीढ़ी चढ़ना नहीं पड़ रहा है, लिफ्ट बन गया है, लकड़ी काटना नहीं पड़ रहा है, गैस में लाइटर हो गया है, वही ऑटोमेटिकली आ रहा है, गैस लाइटर मारने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग ना लेजी हो रहे हैं, जितना हम लोग कंफर्टेबल हो रहे हैं उतना लेजी भी हो रहे हैं। जितना साधन हमारा बढ़ रहा है, एसी हो गया, पहले तो फैन भी नहीं था, एक हाथ का पंखा हुआ करता था, नहीं तो गर्मी के मारे पेड़ के नीचे, फिर फैन आ गया, हम लोग थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, फिर उसके बाद कूलर लग गया और थोड़ा कंफर्टेबल हो गए, एसी लग गया, सुबह 10 बजे तक उठते ही नहीं है, बिस्तर नहीं छोड़ रहे। तो बॉडी जितना हमारा माइंड एक्सरसाइज कर रहा है, रात को अनिद्रा हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, एंजाइटी आ रहा है, उसका मेन रीजन मालूम? आप क्या करोगे? आहिस्ता आहिस्ता रात में नींद नहीं आ रहा है, 2-4 दिन 10 दिन नींद नहीं आएगा, फिर डॉक्टर के पास जाओगे, भाई मुझे रात में नींद नहीं आएगा, वो अपना प्रिस्क्रिप्शन निकालेगा, क्योंकि 200 रुपया उसको भी फीस चाहिए, वो कुछ लिखेगा फिर जाके उसको फीस मिलेगा ना। अगर सही सलाह दे देगा तो उसका व्यापार तो बंद हो गया, घास से क्या दोस्ती करेगा? अगर गाय घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो वो क्या करेगा? प्रिस्क्रिप्शन निकालेगा और लिखता जाएगा, 2 डिप्रेशन की मेडिसिन देगा, है कि नहीं, 2 नींद की गोली देगा, फिर तुम लोग क्या करेगा? नींद का गोली खाएगा रात में सोने के लिए। जब बच्चे थे जरूरत होता था क्या? अब क्यों जरूरत होगा? क्योंकि बच्चे जब थे तुम रोज खेल कूद करते थे, शाम को 3 बज जाएगा, मैं जाकर दोस्तों के साथ खेलूंगा, कबड्डी खेलूंगा, दौड़ूंगा, भागूंगा, ये करूंगा, तुम्हारा बॉडी थक जाता था, पढ़ने के लिए बोलो तुम्हारा वहाँ पे, खाने के लिए बोलो आंख लग जाता था, वहाँ पे तुम्हारा घूम आ जाता था, होता था कि नहीं होता था? अभी हमारा बॉडी काम ही नहीं कर रहा है, लेकिन माइंड एक्सरसाइज हो रहा है, रात में नींद ना आने रहा। निद्रा का मेन कारण क्या? डिप्रेशन का मेन कारण क्या? हम लोग का जो उतना शरीर एक्सरसाइज होना चाहिए उतना हमारा बॉडी एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, लेकिन माइंड उतना एक्सरसाइज हो रहा है। तो शरीर का एक्सरसाइज से ज्यादा माइंड का एक्सरसाइज हो रहा है। होना क्या चाहिए? उल्टा। तुम्हारा माइंड जितना एक्सरसाइज होगा उससे डबल तुम्हारा बॉडी का एक्सरसाइज होना चाहिए, लेकिन हो रहा है क्या? माइंड जितना, तुम कहाँ से कमाएगा, कहाँ करेगा, ऑफिस में क्या प्रॉब्लम, दोस्तों के साथ क्या प्रॉब्लम, फैमिली के साथ प्रॉब्लम, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ से लाएगा, ये सारे बारे में तुम हमेशा सोचता रहता है, मतलब तुम्हारा माइंड एक्सरसाइज होता रहता है, लेकिन बॉडी एक्सरसाइज नहीं हो रहा है। कहीं दफ्तर के पास बैठो, कंप्यूटर के सामने काम करो, सारा इतना बड़ा पेट मध्य प्रदेश जाके उत्तर प्रदेश में लग जाता है, सारा बीमारी यहाँ से शुरू। बैठा रहता है, कंप्यूटर में काम किया, और कोई दुकान में बैठा, जो भी काम किया, लेकिन तुम्हारा बॉडी एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, माइंड एक्सरसाइज हो रहा है। रात में अनिद्रा तो होना ही है, नींद ना आना ये कॉमन बीमारी है, बस उल्टा कर देना है। तुम्हारा माइंड जितना एक्सरसाइज रोज एक टाभी पसीना पसीना हो गया, या अभी हाथ करो, या अभी देखो टपने टपकने लगा, ये लगा टपक रहा है ना, बस। जो बॉडी 20 मिनट रोज सुबह पसीने से नहाएगा वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। जो बड़ी साइंस बोल रहा है, योगा गुरु बोल रहे हैं, साइंस जो एक्सपर्ट टीम बोल रहे हैं, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं बॉडी को लेकर, जो बड़ी सुबह पसीने से
20 मिनट नहाता है, उसको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जाएगा भी तो किसी का सेवा करने के लिए, क्योंकि सेवा करने के लिए ना तुमको योगी बनना पड़ेगा। योगी सेवा देता है, रोगी सेवा लेता है। तुम कौन हो? क्या बनना चाहिए? योगी बनना चाहिए, ताकि किसी को सेवा दे पाओ। तंदुरुस्त शरीर होगा, मस्त शरीर होगा, रोग मुक्त शरीर होगा, फिर जाके तुम अपने काम पे फोकस करेगा कि नहीं करेगा? अगर तुम्हारा बॉडी बीमार है, आज सर दर्द कर रहा है, कल कोई पे तुमको चक्कर आ रहा है, कोई टॉयलेट हो गया है, कोई पे बुखार है, तुम कहां से अपना काम पे फोकस करेगा? इसलिए सुबह कम से कम आधा घंटा, क्योंकि पसीना निकालने में 10 मिनट लगता है, फिर 20 मिनट तुमको पसीना निकालना है रोज। बहुत सारा फायदा हो जाएगा। नए नए लड़के आए हैं, तुमको पहला अपना चेहरा ग्लो करने लगेगा बाल लाइट की तरह। अभी बोल रहे थे ना, मैं तो काला हूं, कहां से बाल लाइट की तरह लगेगा? नहीं, ये चली है भाई, चली। जैसे पॉलीथीन होता है ना, कोई काला वाला पॉलीथीन होता है, कोई इसमें दर्द मत करो। जो भगवान ने दिया है वही तुम्हारा, लेकिन ऊपर का चलिए, बाकी अंदर सब रक्त मांस मज्जा वही है। वो लेमिनेशन है बात क्या की, कोई वाला काला वाला लेमिनेशन, कोई हो गया ब्लैक वाला लेमिनेशन। लेकिन जो काला है ना, देखो साउथ का बहुत सारे पिक्चर काले होते हैं, लेकिन उनका चेहरा कैसा ग्लो करता है, फीका पड़ जाता है गोरे लोग उनके सामने। बस वैसा तुम्हारा चेहरा दम 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 चमकेगा, 100% गारंटी है। क्योंकि काल जो तुमने पॉल्यूशन मुंह में लिया, काल जो तुम धूल मुंह में लिया, वो सब पसीने के साथ तुम्हारा दिन ट्रेन हो गया, निकल गया। बॉडी इतना करेंगे, सारा ऊर्जा हमारा एक्सरसाइज हो जाएगा, कहीं पे भी तुम्हारा चर्बी नहीं जमेगा। चर्बी जमेगा ही नहीं तो तुम डायबिटीज ही नहीं होगा। डायबिटीज होगा भी तो ये सारा करो कंट्रोल में आ जाएगा। थायराइड नहीं होगा, बैक पेन नहीं होगा, जॉइंट पेन नहीं होगा, बीपी, ब्लड प्रेशर, ये सारा तुमसे दूर भागेंगे। कितना टाइम? 20 मिनट। अभी ये 20 मिनट तुम बॉडी को नहीं देगा, कल तुम्हारा जो हार्ड वर्क मनी, जो तुम मेहनत करके कमाया, जो पसीना बुहा के तुम लोग जो पैसा कमाया, टेंशन में आके जो पैसा कमाया, उससे 30% डॉक्टर को देने के लिए रेडी हो जाओ। वो माइंड में कम करो। यहाँ पे नहीं करेगा, वहां पे तुमको परिश्रम करके, मेहनत करके, पसीना लगा के जो पैसा कमाएगा, उससे 30% डॉक्टर को देगा। और साथ में गिफ्ट में क्या मिलेगा? पेन। कोई खाने के लिए ढूंढेगा, तुमको मिठाई खाने का पसंद है, डॉक्टर मना करेगा, ना भाई हाई डायबिटीज है, कहां से कर पाएगा, नहीं खा, मत खा भाई। तुमको मटन खाने का बोले, नहीं भाई तेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, तुम मटन नहीं खा सकता। तुमको खाने के बांधे हो जाएंगे, डॉक्टर के हिसाब से खाना पड़ेगा। उस टाइम भी तुमको डॉक्टर बोलेगा कि भाई चल सुबह 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़, तो दौड़ना पड़ेगा। इसीलिए बोलता हूँ, वक्त के साथ सुधर जाओ, नहीं तो वक्त तुमको अपने आप सुधरेगा। और जिस दिन वक्त तुमको सुधरने लग जाएगा, भारी तकलीफ होगा, सहना मुश्किल हो जाएगा। अभी माइंड से बताता हूँ तुम लोग को, मैं योगा कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है। क्या है, एक लड़का मैं देखता हूँ करता है, वो है कृष्णा। हाँ, तुम उसको पागल बोलते होगे, सारा देखोगे इतना योगा कर रहा है, वो दिखावा कर रहा है, बोलेंगे, बाहर भी बोलेंगे। पागल बनना पड़ता है, जिद्दी बनना पड़ता है। मैं भी करता था, उसको पूछो, कभी पूछना करता था कि नहीं करता था? संडे का दिन भी मैं योगा करता था। संडे हमारा वहां पे योगा अलाउड नहीं है, छुप के जाके करता था। सबका योगा सबको सिखाऊंगा। सुबह ब्रेकफास्ट नहीं लेता था, क्योंकि वहां पे लाइन में नहीं बैठने से ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा। मैं योगा करूंगा, प्राणायाम कंप्लीट करूंगा, मेडिटेशन में बैठूंगा 1 घंटा, फिर जाके मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगा। तो 11:30 बज जाता। सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर जाता था, क्योंकि मुझे योगा करना पड़ता है भाई। किसी को तुम मोटिवेट किया कर, भाई तुम तो बोले भाई तुम तो ज्यादा, तुम इतना दिन रिहाब में रहा, तुम बापुन तुम तो सीखा है, हमको थोड़ा यहाँ पे ट्रेन करो। और जितना मैंने सिखाया है, ये जरूरी नहीं कि तुमको इसी हिसाब से, इसी मेथड से करना है। डांस करो, योगा हो जाता है। वॉकिंग करो, रनिंग करो, कुछ नहीं आता है, ये राउंड में 10 चक्कर लगाओ। मोटिव क्रिएट करो, लेकिन तुम्हारे माइंड में मोटिव भी नहीं है। जिस दिन मार के जगाओ, तुमको बैल की तरह उठाना पड़ता है, फिर जाके तुम लोग उठता है। फिर मोटिवेट करना पड़ता है 10 मिनट तुमको योगा के लिए। नहीं, खुद के लिए कर रहा है यार। आज नहीं समझ रहा है, कल जब समझेगा ना तब बोलेगा कि नहीं, एक लड़का हमको बताया था।
बोला था पहले साला हम जो बुड़बक, वो चीज को मैं ध्यान नहीं दिया। मैंने बोला था ना 4 चीज, क्या 4 चीज? कल क्लास में बोला था, जिस दिन क्लास लूंगा इसलिए मुझे याद दिलाना। इंसान 4 तरह का होता है, समझ रहे हो? 4 तरह का इंसान। पहला मैं बोला था कोई देख के सीख लेता, कोई सुन के सीखता है, ये अच्छा है, किसी से सुना, इंप्लीमेंट किया, सीख गया। किसी से दूसरा है कोई किसी को देखा, देख के सीख गया। तीसरा अपने पे जब बीतेगा तब जाके सीखेगा, गुड़बक कहीं का, उसको गुड़बक बोला जाता है। 4 तरह का इंसान होते हैं। ये मेरा रिसर्च, ये किसी से मैंने मोटिवेशन नहीं लिया, ये एक ही मोटिवेशन है, मैं सबके सुनता हूँ, जो भी आपको बता रहा हूँ किसी से सीख रहा हूँ। सोनू शर्मा जी को सुनता हूँ, कोई कहानी मुझे अच्छा लगता है, वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँ वो कहानी को, वो मेरा माइंड में आ जाता है, बोल देता हूँ ताकि तुम मुझसे कुछ सीखो। मैं सीखता हूँ उससे। संदीप महर्षि सर को सुनता हूँ, हर्षवर्धन जैन सर को सुनता हूँ, पुष्कर राज पाठक को सुनता हूँ। ये सबको सुन के कुछ कुछ कहानी कलेक्ट करता हूँ, सीखूंगा नहीं तो बोलूँगा क्या। हम लोग एक्टिव माइंड में आते हैं, पूरा ब्लॉक, हमारा हार्ड डिस्क ब्लॉक रहता है। हम क्या वहाँ पे रिकॉर्ड करें, स्टोरेज करें, कौन सा फाइल बना के स्टोरेज करें, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। हम लोग क्या करते हैं, इतना सारा जो हमारा जरूरतमंद काम नहीं है, जो हमारा जरूरी नहीं है, उसको यहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ। स्पेस नहीं है, हैंग हो रहे हैं, नहीं, लिमिटेड रखो, इतना मुझे मेरा माइंड में रखना है, उससे ज़्यादा नहीं, ताकि स्पेस बनेगा। तुम एक्टिवली, जैसे तुम्हारा अगर स्टोरेज कम रहेगा, तुम्हारा मोबाइल आराम से फ्रीली काम करेगा कि नहीं करेगा, स्पीड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर तुम्हारा स्टोरेज इतना फुल हो गया, फिर हैंग हो जाएगा मोबाइल, स्पीड कम जाएगा, कम हो जाएगा। बस वही तुम्हारा हार्ड डिस्क के साथ भी है। यहाँ पे जो 8 ग्राम का हार्ड डिस्क है ना, यहाँ पे भी वही सिस्टम है। इतना सारा ज्यादा नॉलेज तुम्हारे पास है जो तुम्हारा काम का नहीं है। यहाँ पे तुम इतना ज्यादा स्टोरेज कर दिया जो तुम्हारा कोई काम का ही नहीं है, तुम उससे कोई तुम्हारा फायदा नहीं हो रहा है। यहाँ पे स्टोरेज जाम करके रखा हुआ है, उसको क्लियर करो, डिलीट करो और उसको घुसने ही ना दो। 4 तरह का इंसान होते हैं दोस्त। ये मेरा रिसर्च से मैंने पैदा बने, ये बनाया मैं। पहला इंसान हो गया पेट्रोल के जैसा। किसका जैसा? पेट्रोल। दूसरा हो गया कर्पूर के जैसा, कर्पूर। तीसरा हो गया कोयला। चौथा हो गया केले का पेड़। केले का जो पेड़ होता है ना, कदली को बड़ो पा जाए मजा बाहर से, वो केले का पेड़। पहला हो गया क्या? पेट्रोल। पेट्रोल जैसा लड़का कौन सा हुआ आदमी? जैसे पेट्रोल को यहां पे तुम रखेगा, आग यहां दिखाएगा, वो खींचेगा कि नहीं खींचेगा? वो होता है ओवर स्मार्ट में। एक पूछो 10 जवाब देते हैं। जो काम उनको करना चाहिए उससे बहुत ज्यादा करते हैं, बड़ करके। अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? वो अपने को बोलना चाहिए कि मेरा नाम अवनीपति है। वो शुरू करेंगे मेरा जजबापा का नाम यह है, वो बहुत अमीर थे, उनके पास बहुत सारा जमीन है, उसके पास मेरा बाप का 4 भाई है, मैं बड़ा का लड़का हूँ और बाप का लड़का। तुमको उतना कोई पूछा क्या, बोलते हैं कि नहीं बोलते? ऐसा लड़का दुनिया में है कि नहीं है? हाँ 30-40% है। तुम उसको चढ़ना बोलो, वो 1 रुपया चढ़ना तुमको बढ़ जाए, हो जाएगा, बढ़ आजा पुनः कानो। हाँ बस ये सुन, हाँ सुई बात पता सुना पर दूसरे स्मृति को देखो कुछ बोल लगा कि बाबा बस समझ रहे हो? वैसा लड़का क्यों कौन? तुमको अगर कुछ भी बोलो ओवर स्मार्टली कर जाते हैं। मैं तुमको और एक बढ़िया सा एग्जांपल दूंगा उसके लिए। आज का डेट अभी याद दिलाना बस, हाँ कभी भूल जाता हूँ यार मोटिवेशन। वो हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। कॉन्फिडेंस परफेक्ट है, ओवर कॉन्फिडेंस गलत है, वो तुमको बर्बाद कर देगा। जितना उसका माइंड में स्टोरेज होना चाहिए, जितना तुमको पूछो गया, जितना तुमको बोलने के लिए बोला गया सवरली, उतना बात आपको बोलना चाहिए। इतना कोई नहीं सुनता है। वो तुमको अपना नाम ही पूछा, बस तुमको सवरली अपना नाम बता देना, मेरा नाम अवनी कुमार बतिया सर, बस दिस एंड देयर। मैं नाम अवनी कुमार बतिया, मैं वहाँ पे काम करता हूँ, मेरा इतना प्रॉपर्टी है, मेरे पास 3 गाड़ी है, मेरे पास वो है, उतना सारा बोलेगा, तुमको लोग हंसेंगे। वो होता है पेट्रोल। आग दिखाओ, वो अपने आप खींचता चला है। समझ रहे हो? जैसे पेट्रोल क्या करता है,
जला के अगर कहीं पे पेट्रोल है आप फेंको, क्या करेगा वो? जला के ध्वंस कर देगा। वो ऐसा नेचर का जो भी लड़का है, जो भी आदमी है, वो जहां जाते हैं वहां पे ध्वंस कर देते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं झगड़ा लगाएंगे। उससे सुनेंगे ये बात, सुन के उनका तो मन में वो बात नहीं रहेगा, वो जाके दूसरे किसी को बोलेंगे, इसका बात जाके उसको, उसका जगवाल बात बोल के ये सब करते रहते हैं। वो पेट्रोल का दिया हो गया। समझ गए हो कौन सा पेट्रोल है, कौन सा एटीट्यूड वाला है? समझे कि नहीं समझे? ना और एग्जाम्पल दो, समझ गए। दूसरा कौन? कर्पूर। कर्पूर के सामने क्या करो, आप कैसे घुमाओ, लगेगा? एक जगह थोड़ा सा टच करवाओ, बस थोड़ा सा टच करवाओ, फिर क्या होगा? अब लगेगा, जलेगा और सुगंध देगा। पेट्रोल जैसे दुर्गंध देगा, ये सुगंध देगा। पूजा में काम आता है, मंदिर में लगता है, और एक अच्छा खुशबू उस वातावरण में खिल जाएगा। कर्पूर जब लगेगा, वैसा आदमी कौन? तुम उसको जितना पूछो, जब तक तुम उसको नियोजित ना करो तब तक वो काम में नहीं आता है। वो शांत बैठता है चुपचाप। जब उसको बोला गया, जितना बोला गया तुमका, और जैसे पेट्रोल धूम करके उतना सारा जलेगा, अगर कहीं पे पेट्रोल जल रहा है, तुमको बोलेगा तुम हाथ ऊपर रखो, रखेगा क्या? क्योंकि उसका लिमिटेशन नहीं है। वो कितना जलेगा, कहां तक जला के बर्बाद करेगा, वो खुद भी नहीं जानता है, तुम लोग भी नहीं जानते। लेकिन कर्पूर को अगर मैंने कहीं जलाया, बोलेगा हाथ ऊपर रख भाई, एक बच्चा भी रखेगा कि नहीं रखेगा? माँ उसका बेटी का, बेटा बेटी का लेकर हाथ उसका पर रखते कि नहीं रखते? तुम उसको लेके आरती करो, क्योंकि वो जानते हैं इसका लिमिटेशन है, उतना से और ज्यादा नहीं जलेगा, फूटेगा नहीं, अचानक धूम करके भी नहीं होगा, वो इतना ही जलता है। वैसे लोग को लोग क्या बोलते हैं? शांत स्वभाव का लोग, सबर नेचर। जितना बोला जाए उतना करेगा, जहां पे खुद को नियोजित करना चाहिए उतना वहां पे नियोजित करेगा, उससे ज्यादा नहीं। ऑर्डिनरी काम करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करता है। कॉन्फिडेंस उसके पास होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंटली कोई काम नहीं करता। ऐसा जैसे वो कर्पूर पूजा में काम आता है, ये लोग बहुत नाम करते हैं। ये लोग समाज में एक जैसे कर्पूर का अच्छा परिचय है या खराब परिचय? हाँ, सब लोग उसको पूजा करेंगे, उसका जय जयकार होगा, वो जैसा। तीसरा कौन? कोयला। कोयले के तुम दूर में ऐसा आग लगाओ, जलेगा? पास में लेकर लगाओ, जलेगा? उसके नीचे एक आग लगाओ, ऊपर में कोयला रखो और फूली लगा फूको, फूंकते फूंकते तुम पसीना पसीना हो जाएगा, फिर जाके वो कोयला, लेकिन जब तक जलेगा दूर तक रहता है। उससे तुम दिन में भात भी बना लगा, चावल भी बना लगा, और रात में भी रोटी तक भी वो ऐसा तेज रहेगा, उसको थोड़ा फूंक मारने की जरूरत है बस। होता कि नहीं होता? वैसा लोग बांगा बोलते हैं, हम लोग पूरिया में बांगा। उसको समझाने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन एक बार समझा दिया मतलब समझ गया बात, और उसको डाइवर्ट नहीं होगा। जैसे आपको तुम जला फूंक फूंक के जलाएगा, उसको उतना तुम अगर कोई काम बोलने के लिए बोलेगा, वो अपने से नहीं करेगा। थोड़ा सा समझाएगा, वो समझ भी नहीं पाएगा। उसको बिठा के काउंसलिंग करो, उसका दिमाग में घुसाओ, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा करने से ये होगा, वो होगा, और एक दिन जिस दिन वो समझ गया, उस दिन से वो अपना काम चालू और दूर तक ईमानदार रहता है। वो लोग नासमझ बोला जाता है कि उसको समझाने की जरूरत है बस। वो लोग अपने से समझ नहीं पा रहे, चालाकी नहीं कर रहे हैं, बदमाशी नहीं कर रहे हैं, बस उनका माइंड उतना है कि उसको समझाने की जरूरत है बस। बोलते हैं ना बांगा, तो बांगा तो बांगा, वही बांगा जैसा लोग को कोयला बोला जाता है। अचानक से नहीं करते हैं, ओवर स्मार्टली कोई काम नहीं करते हैं, बस उतना उसको समझाओ कि इतना तेरे को करना है, इतना तेरे को करना है, इतना तेरे को करना है, एक दिन समझ जाएंगे, बस उतने ही करते जाएंगे जब तक तुम ना बोलो। जब तक पानी डाल के उसको ना बुझाओ तब तक तेज रहेंगे, कोयला जैसा। समझ गए? लास्ट कौन? केले का पेड़। पहला हो गया पेट्रोल। मैं इससे बाद में रिलेट करूंगा, ठीक है? मैं क्यों ये तुमको बता रहा हूं।
दूसरा हो गया कर्पूर, तीसरा हो गया कोयला, चौथा हो गया केले का पेड़। केले का पेड़ यहाँ पे रख दो, इतना दूर से आग दिखाओ, जलेगा? पास में लगाओ, जलेगा? नीचे कपड़ा देके फूंको, फूंकते फूंकते पसीना नहीं, मुंह से खून निकाल लो, जलेगा? नहीं। कहां पे आग जला हुआ है? एक जगह किसने आग जलाया है, वहां पे जगह वो केला का पेड़, तो उस पर पटको, क्या करेगा? आग बुझ जाएगी। एक जगह किसने आग जलाया है, थोड़ा जल रहा है, तो उसके ऊपर लेके वो केले का पेड़ वहां पे पका दो, बुझ जाएगा कि नहीं बुझ जाएगा? साला वो लोग क्या कैसे हैं, ना खुद कुछ करेंगे ना किसी को करेंगे, ना खुद जलेंगे ना किसी को सलाह जलने देंगे। आज का दुनिया में केले के पास 70% लोग हैं। यहाँ पे मैं तुमको क्या कर रहा हूं, तुम कौन तरह का लड़का है तुम लोग समझो, मैं तुमको बार बार सिखा रहा हूं, योगा तुमको फायदा देगा, योगा फायदा देगा। ये लो तुम रोज जोगो कर रहे हो, जोगो मतलब कौन प्लस कर रहे, बार माइनस करते थे, यहाँ पे प्लस कर रहे, बाहर शरीर को नुकसान करते थे, तो बाहर रोज माइनस करते थे, ये सुनो, नशा ले लेके खुद का नुकसान करते थे। यहाँ पे मैं तुमको योगो सिखा रहा हूँ, मतलब प्लस करना सिखा रहा हूँ। तो ये 4 लड़का तुम में है, यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी वो पेट्रोल मौजूद है, यहाँ पे वो कर्पूर मौजूद है, यहाँ पे वो कोयले भी है, वो कदड़ी का पेड़ भी है, केला का पेड़। तुम खुद पूछो कि मैं कौन हूं। ये चारों में से कोई ना कोई नेचर तुम्हारे पास है, 5वां नेचर नहीं है। तो ये चारों में से तुम कौन हो?